नमस्कार दोस्तों। सर्वप्रथम माँ भारती के सपूत शहीद श्री जनरल CDS बिपिन रावत को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज वाकई भारत के लिए एक काला दिन है। हम सब भारतीय इस अपूरणीय क्षति को असहनीय अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। चलिए, आज का हमारा सवाल जो है MLSU उदयपुर के BA सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट पेपर का पंजाब राज्य और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ संघर्ष है। आइए इसको हम पढ़ते हैं। सिख और आंग्ल संबंधों का हमें वर्णन करना है। किस प्रकार सिखों ने अंग्रेज़ों का विरोध किया। महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई थी महाराजा रणजीत सिंह ने निभाई थी। सिखों के अंतिम और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए अपने ही धर्म को एक सैनिक शक्ति के रूप में परिवर्तित किया और एक पंजाब राज्य को मजबूत सिख राज्य बनाया। अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब, पेशावर, मुल्तान, कश्मीर तथा सिंध के प्रांत मुगलों से छीन लिए, किंतु अफगानों का इन राज्यों पर अधिकार स्थायी न रह सका और पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई, जिससे सिखों को अपने छोटे छोटे राज्य स्थापित करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। धीरे धीरे संपूर्ण पंजाब में छोटे छोटे 12 राज्य स्थापित हो गए। ये छोटे छोटे 12 राज्य मिसल कहलाते थे और प्रत्येक मिसल जो है अलग अलग स्वतंत्र होता था। समय बदलने के साथ साथ रणजीत सिंह ने इन सिख मिसलों को संगठित शक्ति के रूप में इकट्ठा किया। अब रणजीत सिंह के प्रारंभिक जीवन की उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। रणजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ था। पिताजी का नाम महासिंह, माताजी का नाम राजकौर था, जो कि जींद के शासक गणपति सिंह की पुत्री थी। 1792 ईस्वी में रणजीत सिंह की आयु मात्र 12 वर्ष की थी। उस समय गुजरात में उनके पिताजी का देहांत हो गया। माता राजकौर ने अल्पवयस्क पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर खुद जो है वो संरक्षिका बन गई। हालांकि रणजीत सिंह अनपढ़ थे। उनका प्रारंभिक जीवन खेल कूद, आमोद प्रमोद में ही, मनोरंजन में ही व्यतीत हुआ। जैसे ही महाराजा रणजीत सिंह सिख शासक बने तो प्रमुख घटनाएं घटित हुई उनके साथ। पहली है रणजीत सिंह और अफगान। रणजीत सिंह के काल में 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान का अमीर अहमद शाह अब्दाली का पोता जनान शाह पंजाब विजय के लिए आया, लेकिन वाकया ऐसा होता है कि काबुल में विद्रोह हो जाता है। इस बात को लेकर जनान शाह वापस काबुल की तरफ प्रस्थान करता है, लेकिन झेलम नदी के अंदर उसकी 12 तोपें दलदल में फंस गई। दलदल में फंसी तोपों का निकालकर काबुल भिजवाने के वादे के अनुसार अफगान शासक ने रणजीत सिंह को एक स्वतंत्र शासक माना और वादा पूरा करने पर रणजीत सिंह लाहौर का शासक बनेगा। सिख मिसलों पर विजय। रणजीत सिंह ने धीरे धीरे करके स्थानीय सिख मिसलों को जीतना शुरू कर दिया। सिख शक्ति को संगठित करने के लिए विभिन्न मिसलों को जीतने की योजना बनाई। सबसे पहले उसने जम्मू पर आक्रमण कर वहाँ के राजा को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। इस राज्य विस्तार की नीति में 1806 ईस्वी में रणजीत सिंह ने नाभा, जिंद आदि सिख राजाओं को पराजित किया। 1807 ईस्वी में अम्बाला, थानेश्वर, नारायणगढ़ और फिरोजपुर पर अपना अधिकार स्थापित किया।
इस प्रकार उसका साम्राज्य सतलज के पार तक हो गया। अमृतसर की संधि। अंग्रेज रणजीत सिंह की बढ़ती शक्ति से भयभीत थे। उन्हें डर था कि कहीं नेपोलियन मध्य एशिया के मार्ग में से उनके भारतीय राज्य पर आक्रमण न कर दे। अतः 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच संधि हो गई। इस संधि के अनुसार कंपनी राज्य की सीमा सतलुज नदी के पास तक पहुंच गई। पूर्व की ओर सतलुज नदी तक रणजीत सिंह के राज्य की सीमा निर्धारित कर दी गई, यानी अमृतसर की संधि में रणजीत सिंह और कंपनी की सीमाओं का निर्धारण हुआ। मुल्तान विजय। रणजीत सिंह की 1802 ईस्वी से ही मुल्तान पर नजर गड़ी हुई थी, किंतु तब उसे सफलता नहीं मिली। 1818 ईस्वी में रणजीत सिंह ने खड़ग सिंह तथा दीवान चंद्र के नेतृत्व में एक विशाल सेना मुल्तान पर आक्रमण हेतु भेजी। सिख सेना ने मुल्तान के दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद कश्मीर विजय। अफगानों के आंतरिक संघर्ष के कारण कश्मीर में उनकी शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई थी। अतः रणजीत सिंह ने अवसर का लाभ उठाया और 1819 ईस्वी में कश्मीर पर आक्रमण कर वहां के अफगान सूबेदार को परास्त कर दिया। इस प्रकार रणजीत सिंह का कश्मीर पर भी अधिकार हो गया। 1823 ईस्वी में रणजीत सिंह ने पेशावर पर आक्रमण कर दिया। जहांगीरा और नौशेरा के युद्ध में सिख और अफगान सेना में घोर युद्ध हुआ, जिसमें सिखों को सफलता मिली। इस प्रकार रणजीत सिंह ने पेशावर को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। सिख प्रशासन या रणजीत सिंह का प्रशासन। शासन का स्वरूप क्या था? रणजीत सिंह के शासन का स्वरूप एक तंत्रीय था। वह निरंकुश शासक था। शासन के सभी अधिकारी और सारे अधिकार उसके हाथ में थे। सभी महत्वपूर्ण मामलों में उसी का निर्णय अंतिम होता था। राज्य के सभी अधिकारी निष्ठापूर्वक उसके आदेशों का पालन करते थे। राजकीय सेवा, विशेषकर उच्च पदों पर योग्यता को अधिक महत्व दिया जाता था। यही कारण था कि रणजीत सिंह ने अनेक उच्च पदों पर डोगरों, मुसलमानों और यूरोपियनों की नियुक्ति की थी। रणजीत सिंह स्वयं को खालसा संघ का प्रतिनिधि मानता था। खालसा संघ मिसलों के योग से बना रहता था। केंद्रीय शासन कैसा होता था? रणजीत सिंह शासन का प्रधान था। शासन के सभी अधिकार उसी के हाथ में थे। उसका शासन मुगल शासन पद्धति के शासन पर आधारित था। राज्य संबंधी कार्यों में सहायता के लिए उसने अनेक मंत्रियों की नियुक्ति कर रखी थी। रणजीत सिंह यद्यपि इन मंत्रियों की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था, किंतु वह उनकी उपेक्षा भी नहीं कर सकता था। ध्यानचंद्र प्रधानमंत्री था उस समय। फ़कीर अजीजुद्दीन विदेश मंत्री एवं भगवान दास वित्त मंत्री उसके शासनकाल के प्रमुख मंत्री थे। अपने संपूर्ण शासन को रणजीत सिंह ने 12 भागों में बांट रखा था। प्रांतीय शासन। रणजीत सिंह का साम्राज्य 4 प्रांतों में विभाजित था। लाहौर, मुल्तान, पेशावर और कश्मीर उसके प्रांत थे। प्रांतों का शासक नाजिम कहलाता था। इस पद पर राजा के विश्वास पात्र की नियुक्ति की जाती थी। शासन सुविधा की दृष्टि से प्रांतों को अनेक जिलों एवं परगनों में विभाजित किया जाता था। जिले का शासक प्रधान सरदार कहलाता था। परगने तालुकों, तहसीलों और तालुके मौजों, कस्बों, निसिक शासन में जिले को प्रधान जो जिले का होता था उसको शासक प्रधान सरदार और तालुका तहसीलों को, कस्बों को मौजा कहा जाता था। मौजे में अनेक प्रकार के ग्राम होते थे। गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। भू राजस्व का कारदार जो नाजिम के सहायक होते थे, वे किसानों से लगान व मालगुजारी वसूल करते थे। किसानों से उनकी पैदावार का 2/5 से लेकर 1/3 भाग लगभग 33 से 40% तक कृषि भूमि की उर्वरता के आधार पर वसूल किया जाता था। न्याय व्यवस्था। रणजीत सिंह की न्याय व्यवस्था सरल थी। आजकल वर्तमान में जैसे न्यायालय हैं, इस प्रकार के न्यायालयों की श्रृंखला नहीं थी। स्थानीय प्रशासक स्थानीय परंपराओं के अनुसार न्याय करते थे। लाहौर में एक अदालत ए आला सबसे ऊंचा न्यायालय था, जो संभवतः प्रांतीय तथा जिला अदालतों से अपीलें सुनता था। अपराधियों की
दंड के आधार पर या उसकी क्षमता के आधारित बड़े बड़े जुर्माने दिए जाते थे। बड़े से बड़े अपराधी भी जुर्माना देने पर छोड़ दिए जाते थे। न्याय वास्तव में सरकार की आय का एक साधन माना जाता था। सैन्य प्रशासन। रणजीत सिंह ने सेना की ओर विशेष ध्यान दिया था। उसकी सेना के दो प्रमुख भाग थे, फौज ए आम तथा फौज ए खास। ये तीनों भागों में विभक्त थे। फौज ए आम में भी 3 भाग थे, फौज ए खास में भी 3 भाग, पैदल, घुड़सवार और तोपखाना। और सेना जो थी यूरोपीय विशेषज्ञ द्वारा प्रशिक्षित होती थी। रणजीत सिंह एक आकर्षक व्यक्तित्व था। देखने में वह कुरूप व्यक्ति था, लेकिन वह एक सफल शासक था। बैरन ह्यूगल ने कहा है कि सारे पंजाब में वह सबसे कुरूप और भद्दा व्यक्ति था, परंतु वह प्रभावशाली व्यक्ति था। रणजीत सिंह हिंदुओं और मुसलमानों में बहुत ही सर्वप्रिय लोकप्रिय था। वह सभी धर्मों के विद्वानों का मान सम्मान करता था। So students, be happy and stay blessed. Subscribe our channel to find out more updates. Thank you.